महापंचायत के अंदर निर्णय लिया गया, किस तरीके से आपने आज महापंचायत का? देखिए, महापंचायत में मुझे कल ही निमंत्रण मिला था कि जी आपके साथ ऐसी घटनाएं हुई है, तो कृपया करके आप महापंचायत में आकर इस पूरी बात को बताइए कि एक्चुअली घटनाएं किस प्रकार की हैं। महापंचायत मेरे साथ जो बीती है वो घटना सुनना चाहता है। ये बेटी मैं 3 दिसंबर को अपने बेटे के साथ ब्याह करके लेकर गया था, और ये गगन सैनी जो जिस पर लांछन लग रहा है, ये कुप्रवृत्ति का व्यक्ति यही बिचौला था हमारी शादी का। इसने शादी करवा दी। शादी के बाद जनवरी के आसपास ये मेरे पास पहुंचता है, मुझे कहता है कि तेरी बहू के मेरे पास वो है। मैंने कहा तू क्या चाहता है? तो कहने लगा मुझे 60 लाख रुपए चाहिए। जब मेरे से 60 लाख रुपए मांगे तो मैंने कहा मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं लोगों को शिक्षा देता हूं, अगर मैं ही इस तरह से ब्लैकमेल हुआ तो समाज हमसे क्या आशा करेगा। हमने ऐसा नहीं किया। इसका दुष्प्रचार उन्होंने दूसरे माध्यम से दूसरे लोगों के पास भी किया, कई लोगों के पास ऑडियो भेजे, इस तरह से भेजे। 25 मार्च को उसने एक 4 पेज का पंपलेट छपवा करके, जहां मेरा इंस्टीट्यूट चलता है उसके इर्द गिर्द 20-30 गाँव में वो पर्चे छपवाए उसने। जब हमने देखा वह सीसीटीवी फुटेज हमने खंगाली तो मैं पाया कि तो गगन काकू करते हैं। हम गगन के घर पहुंचे तो उसने इसको स्वीकार किया कि कुकृत्य मैंने किया है, पंचायत के लोगों के सामने स्वीकार किया। वह पंचायत ने कहा कि भाई इसको क्या सजा मुकर्रर की जाए। मैंने कहा मैं अपनी कानूनी लड़ाई लड़ूंगा, बाकी आप जो सामाजिक सजा मुकर्रर करते हैं वो मेरे लिए मंजूर है। उसके पिताजी ने कहा कि मैं समाज के सामने इसको पेश करूंगा, और समाज के सामने ये सभी गाँव में जिन गाँव में इसने पर्चे छपवाए वहां जा करके माफी मांगेगा। लेकिन उसका बाप जो है श्री राम जो है वो भी धृत प्रवृत्ति का आदमी, झूठा आदमी निकला। वो समाज में कह तो देता है कि मैं ऐसा करूंगा, बट ऐसा करता नहीं है। इसलिए परेशान होकर के घनश्याम जी ने मेरे समझे ने ये महापंचायत का ऐलान किया था। ये महापंचायत बुलाई है और हम आशा करते हैं कि समाज हमारी इसमें भावनाओं को समझेगा और जो डिसरिस्पेक्ट उसने करने की हमारी कोशिश की है उसको पुनरावृत्ति करने की कोशिश करेगा। इस तरह से आपने पुलिस में कंप्लेंट की है? हाँ, कि तो पुलिस की कार्रवाई क्या उससे संतुष्ट है? हाँ, पुलिस की कार्रवाई अपने रूटीन से चल रही है। पुलिस का काम अपना रूटीन से चल रहा है। पुलिस अपना काम ठीक तरीके से कर रही है। महापंचायत में क्या निर्णय मिलेगा? नहीं, महापंचायत से विश्वास है, पुलिस से भी विश्वास है कि पुलिस वालों ने विश्वास दिलाया, पुलिस प्रशासन ने भी, कि आपके साथ न्याय होगा। इस न्याय की लड़ाई में हम आपके साथ खड़े हैं। लड़की का ससुर अजय कुमार की रागी ढानी नारनौल ने गगन सैनी पर जो आरोप लगाए हैं वो आपने सुन लिए। अब लड़की के पिता घनश्याम सैनी, सैनीपुरा महेंद्रगढ़, अपनी पीड़ा बता रहे हैं। यह घनश्याम सैनी अपनी लड़की को न्याय दिलाने के लिए, इंसाफ मिले, जिसके लिए पिछले 4-5 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। और कल सैनी समाज की एक महापंचायत भी की गई थी महेंद्रगढ़ में। अब लड़की के पिता घनश्याम सैनी अपनी पीड़ा बता रहे हैं। आप सुनिए लड़के के पिता घनश्याम सैनी के क्या कह रहे हैं ये। हाँ जी घनश्याम जी, आपके साथ किसने क्या आरोप लगाए हैं कि आपकी पीड़ित लड़की को क्या क्या न्याय दिलाना चाहते हो आप? मैं न्याय प्रशासन से और समाज से दोनों तरह का न्याय चाहता हूँ कि जो मेरी बेटी के साथ जो घिनौना अपराध गगन सैनी व सिरिया ने, उसके बाप ने मिलकर के जो किया है, उसके प्रति मैं दोनों के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई समाज से और जो है कानून से चाहता हूँ। अच्छा, आपने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई? मेरे पास इतनी क्षमता ना पैसा ना कोई सहारा, मेरे पास तो पैसे नहीं है जो मैं ये कोर्ट केस में जाऊं और वहाँ मैं तो सामाजिक फैसला चाहता हूँ। सामाजिक फैसला तो कल महापंचायत हुई थी आपकी। महापंचायत में काला मुंह करने की वो कही थी, वो सजा दे दो, मैं तो फ्री हो गई। काला मुंह करना एक अपराध नहीं है? अपराध है तो कोई और सजा दे दो। हिंसाकृत इन घिनौना काम करने के लिए सरकार ने क्या नियम बनाया है, उन्हें वो दे दो। कोई तो सजा दो। उन्हें खुला घूमने की इजाजत दे रखी है तो उसमें कम से कम उसको अरेस्ट करके भीतर डाल करके कोई तो जो है सिस्टम बनाए। आरोप क्या है उस पर? आरोप है मेरी बेटी के 30 लाख रुपए मांगते हैं। आरोप शुरू से बताऊं आपको सर? हाँ। मेरी बेटी का रिश्ता गगन सैनी ने करवाया, किरारोद की ढाणी। अच्छा। शादी कर दी, अच्छे से निपट गई।
उन्होंने कहा कि आप मेरे को 30 लाख, मेरे समधी जी से कहने लगे मेरे को 30 लाख रुपए दे दो, अन्यथा इस पूजन के करैक्टर पे और आपके करैक्टर पे और आपके स्कूल के करैक्टर पे लगा करके ये सारी चीज़ें जो है मैं जो है आपको बर्बाद कर दूंगा, नहीं तो आप मेरे को 30 लाख रुपए दे दो। तो 30 ना देने के एवज में उन्होंने, मेरे समधी जी ने 30 लाख रुपए देने से मना कर दिया। उसके बाद में उन्होंने वो जो पर्चा लिख करके मेरी बेटी के, मेरे दामाद के, मेरे समधी के बारे में जो लिख करके जो कंप्लेंट बांटे हैं उसकी जितनी फजीयत करी जाए, जो आरोप लगा रखे धरती पे, ऐसा कोई सा शख्स नहीं होगा जिस पर इतने आरोप लगाए हैं। गगन सैनी वहाँ इतने झूठे आरोपों में लगा दिए हैं। मेरे पास उसकी क्लिप है, ऑडियो क्लिप है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मैं आपको बर्बाद कर दूंगा, स्कूल को भेजने की ज़रूरत नहीं है और आपको जो है इसको मैं टेलर दिखा दूंगा और ये पर्चे का 5 में बांट दूंगा। मेरे पास सबूत है, आप देखना चाहो आप देख लो, कोई राह चलता जाए वो देख लो, कानून को है कानून देख लो, कोई धरती पर देखने वाला है। मैं सबको दिखाने के लिए 36 बिरादरी से मांग करता हूँ, ओ भाइयों मेरे साथ आओ, आज मेरे साथ हो रहे कल किसी और के साथ होगा, कृपा करके जल्द से जल्द आओ, मेरा सहयोग करो, नहीं तो कहीं ना कहीं जो है रेलवे स्टेशन पर या कहीं पंखे के लटका मैं भी मिल जाऊँगा। भाइयों जल्दी आओ, जल्दी बचाओ और मेरा समर्थन इस धरने के साथ मेरे को मजबूत करो, नहीं तो मैं कुछ भी मतलब बोल के खड़ा बैठ गया, खाने का नहीं है, कमाने का नहीं है, मैं तो बर्बाद हुआ बैठे हूँ। भाइयों मेरे साहब, अरे फिर पुलिस में आपने रिपोर्ट दर्ज करवाई? मैंने नहीं करवाई सर, मेरे समधी जी ने करवाई। हाँ जी, उससे पैसे मांगे थे 30 उससे लाख पैसे मांगे जी, मेरे पास पैसे नहीं, कहाँ से लाऊं? आपका नाम घनश्याम मेरा सैनी? नाम घनश्याम दास, सन ऑफ श्री हरिराम, पूर्व पार्षद, वार्ड नंबर 10 के हो। आरोपी गगन सैनी, ये जो सैनी समाज के प्रधान श्री रामजी सैनी के बेटे हैं, ये अपनी सफाई में क्या कह रहे हैं, मीडिया के सामने, मीडिया के समक्ष क्या बयान दे रहे हैं, एक बार गगन सैनी के भी बयान सुन लो। प्रदर्शन चल रहा है और जिसका विषय मेरे ऊपर है, तो इस बात को लेकर के मैंने अभी तक किसी को कुछ अपने बारे में नहीं बताया था, मैंने अपनी सफाई नहीं दी थी। तो कल शाम को मेरा विचार बना कि मुझे अपनी बात मीडिया के माध्यम से कहनी चाहिए, इसलिए आप सबको बुलाया। तो क्या मामला है जी? आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं, पर्चे बांटने के भी आपको बताया जा रहा है कि आपने किसी बच्चे के कैरेक्टर पर भी उंगली उठाई, कुछ इस तरह की बातें हो रही है। देखो जी, मेरा तो इन मामलों से कोई लेना देना है नहीं, और बाकी ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का विषय है। मैं पुलिस को हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हूं। परसों भी मैं 3 घंटे डीएसपी साहब के पास प्रतीक्षा करता रहा, मेरी स्टेटमेंट या मेरे से कोई पूछताछ करनी हो। जोगेंद्र सिंह जो रीडर साहब हैं, उन्होंने लास्ट में 3 बजे मेरे को बताया कि काम के कारण साहब बिजी हैं, जब भी वक्त होगा आपको बुला लिया जाएगा, हम अपने लेवल पर तफ्तीश चल रही है। अच्छा, तो ये आप कह रहे हैं कि पर्चे जैसे तफ्तीश का विषय है, मतलब आपने नहीं बांटे? नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सीधा सीधा आरोप आप पर लगाया गया है। कल महापंचायत हुई है, उसमें बोला गया है कि आपने पंपलेट बांटे हैं, आपने पैसे की डिमांड की है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसमें तो पुलिस ही खुलासा करेगी कि डिमांड की है। वहां उनके सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, आरडीआर जिसको आप लोग लोकेशन ट्रेस करना कहते हो, तो वो तो पुलिस निकाल के लाएगी कि मैं उनके वहां गया, पैसे मांगे, किसके सामने मांगे, या कोई सबूत किसी तरह का, वो तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का विषय है। मैं तो इस मामले में मेरा कोई लेना देना नहीं है। आपकी एक ऑडियो भी वायरल हुई है, कल महापंचायत में सुनाई गई है, वो उसका क्या मामला है? ये भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन का ही विषय है। इस ऑडियो के बारे में संदिग्ध है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आपके हिसाब से पूरा मामला है क्या? फिर आप तो सारे तुझे मना कर रहे हैं। मामला तो मैं पहले कह चुका हूं कि समझ से बाहर हो रहा है। अभी तक इसकी जो विषय है ना, वो समझ में नहीं आ रहा कि लड़की के चरित्र को लेकर बात चल रही है या प्रधान पद को लेकर बात चल रही है। कल की पंचायत में आपने नोट किया होगा, ज्यादातर वक्ताओं ने कार्यकारिणी पे दबाव बढ़ाया, इस्तीफे दे दो, और डरा धमका के कार्यकारिणी से इस्तीफे ले लिए। आज मेरे जो सेक्रेटरी हैं वो अपने साथ बैठे हैं, इन्होंने आकर के बताया कि भाई ऐसे ऐसे दबाव बढ़ा दिया और मैं क्या करता भीड़ में। ऐसे ही हमारे जो बाकी सदस्य थे उन्होंने भी यही बात कही। लेकिन अब अमर सिंह जी की, जैसे मैंने आपको बताया भाई, उन्होंने मेरे को कहा कि गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है, मैं बाद में आके दे दूंगा, त्याग पत्र वापस ले लूंगा। और सेक्रेटरी साहब अपना त्याग पत्र वापस कर रहे हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि
मामला लड़की से जुड़ा हुआ है या मामला प्रधानी से जुड़ा हुआ है, ये तो जांच के बाद मामला सामने आएगा। तो आप अपने पक्ष की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इसी शिकायत को लेकर के, ये मेरे ही परिवार के लोग हैं, इसी शिकायत को लेकर के 25 मार्च को सुबह 9 बजे के लगभग वो सब लोग मेरे घर आए थे, 8:30 बजे। मेरा सारा परिवार उपस्थित था, घनश्याम का सारा परिवार उपस्थित था, और ये बातें चली जो मैं जैसे कह रहा हूं, मेरा कोई लेना देना नहीं था, लेकिन घनश्याम के भाइयों ने, घनश्याम के लड़की के ससुराल पक्ष वालों ने, खुद लड़की ने, मेरी बात शुरू होने से पहले ही, मैं जैसे ही मेरे गेट से निकलते ही मेरे को पकड़ लिया और पीटना शुरू कर दिया। आपके साथ मार पिटाई हुई? मेरे साथ भयंकर मार पिटाई हुई। मेरे गले में सोने की चैन थी, आप देख रहे हो नहीं है। मेरे ससुराल से जो मुझे चैन मिली थी, मैं हरदम पहनता हूं, मेरी फोटो दिखाऊंगा मैं आपको, जो है फोटो में वो चैन है, आज मेरे नहीं है। तो मैंने फिर जो है मेडिकल करवा के पुलिस में शिकायत दी, लेकिन घनश्याम ने ये कहा कि चाचा जी जब फैसला हो गया था, बात खत्म हो गई थी पंचायत में घर पे, तो आपने शिकायत क्यों करी? मेरे परिवार के और रिश्तेदार के कहने से मैंने 8 घंटे बाद शाम 7 बजे जाकर के वो एप्लीकेशन वापस ले ली। और इस पंचायत में जो मेरे घर पे पंचायत हुई थी उसमें मेरा दोष नहीं था, लेकिन यदि किसी का घर बसता हो, घनश्याम ने यह कहा था कि अपने परिवार का मामला है, अपनी बच्ची का मामला है, मेरे रिश्तेदार आए हुए हैं, आप अगर थोड़े से विनम्र पड़ जाओगे, झुक जाओगे, बच्ची का घर गृहस्थी का सवाल है, आप मेरे कहने से मान जाओ। तो मैंने उन रिश्तेदारों से माफी मांग ली, पीटने के बावजूद भी मैंने उनसे माफी मांग ली कि मेरा दोष नहीं है। उसके बावजूद मैंने कहा कि चलो मैं स्वीकार करता हूं आपकी भावनाओं को, अगर मेरे किसी क्रियाकलाप से आपको ठेस लगी है, आपका मन आहत है, तो मैंने उस समय क्षमा याचना कर ली थी। जिस समय लीलाराम प्रधान पूर्व नगर पालिका, मेरे परिवार के अक्खीराम पूर्व प्रधान नगर पालिका, मेरे परिवार के एक वृद्ध व्यक्ति हैं जो पंचायतों के माने जाने व्यक्ति है, उमराव सिंह सैनी, वो भी उपस्थित थे उस दिन। उस पंचायत में आप जो सवाल करोगे आगे मैं खुद ही कर देता हूं। उस पंचायत में आप उन तीनों व्यक्तियों से पूछना कि रुपए का कोई लेना देना नहीं था। फिर बाद में मेरे पास एक क्लिप आई आप साथियों के माध्यम से कि उसमें मेरे पे आरोप लगाया कि 30 लाख रुपए मांगे गए। फिर मैंने ये बात उन लोगों से तस्दीक की, अक्खीराम से, लीलाराम से, कि भाई उस दिन आपके सामने, उन्होंने डिनाइड किया, मना किया कि भाई हमारे सामने तो रुपए की बात नहीं आई थी। कल की पंचायत में फिर मैंने एक क्लिप और देखी है, उसमें एक जगह 60 लाख रुपए बोले जा रहे हैं, एक जगह 30 लाख रुपए बोले जा रहे हैं, और ये बात कही जा रही है कि आपने मांगे। अगर मैंने मांगे होंगे तो वो बात सामने निकल के आएगी। ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। पुलिस अपना काम बहुत मुस्तैदी से कर रही है और मैं हर तरह से सहयोग करने को तैयार हूं। उनका ये कहना है कि भाई जैसे एक मीटिंग काटने की बात कही जा रही थी, तो आपने मीटिंग नहीं काटी, उस पर भी काफी विरोध है। घनश्याम जो कि लड़की का बाप है, सेक्रेटरी साहब के पास गया था, उन्होंने एक एप्लीकेशन मीटिंग काटने के बाबत दी थी कि हम 7 अप्रैल को सैनी सभा में मीटिंग करना चाहते हैं। प्रधान जी ने उस एप्लीकेशन को पढ़ करके, समझ करके इन्हीं को वापस आदेश करा कि 11 आदमियों की जो कार्यकारिणी है उनकी सलाह ले लो और 3 दिन का समय देके एक मीटिंग कॉल कर लो। चूंकि 7 अप्रैल को कुरुक्षेत्र में सीएम साहब की भी मीटिंग है, तो 11 आदमियों की जो कार्यकारिणी है उससे सलाह सम्मत कर लो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी, क्या इन पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा? कब तक मिलेगा? ये सैनी बिरादरी के हैं, अपने धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं अपनी लड़की को न्याय दिलाने के लिए। आप इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में कितना समय लगाएंगे?